नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए ये अपना YouTube चैनल बनाया है और इसमें काफ़ी लोग मुझसे जुड़ भी चुके हैं। इन पास्ट में मैंने अपने द्वारा लिखी गई 2 कविताएँ पेश की थी जो लोगों ने काफ़ी पसंद की। मैं अभी तक अपने पूरी लाइफ टाइम में 4 कविता और 1 शायरी लिख चुका हूँ और आज मैंने 5वीं कविता लिखी है। कल परसों से मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं कविता लिखूँ, बहुत कुछ दिमाग में चलता है, तो आज मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे 2 या 3 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा इस कविता को सुनाने के लिए। प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा एकदम से। बहुत रोचक कविता है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। जल्द शुरुआत करता हूँ। कविता ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट में ज़रूर ख़त्म हो जाएगी और आपको हो सकता है आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। बहुत इमोशनल कविता है। अब ये मत बोलना कि रोना है, रोना नहीं है भाई। देवेंद्र भाई क्या सुना रहे हो ये। तो मैं कविता की शुरुआत करता हूँ, ज़रूर सुनिए, 2 मिनट पूरा सुनिए। बहुत मेहनत से लिखी है, 2-3 दिन लगे हैं, बहुत दिमाग लगाया है, तो आपके सामने पेश करता हूँ। ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। तो कविता का जो शीर्षक है वो है बचपन के खेलों की यादें। मैंने कविता का शीर्षक लिखा है बचपन की खेलों की यादें। छोटी सी कविता है, ज़रूर सुनिए। शुरुआत करता हूँ पहली लाइन से। बचपन के खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। रबड़ के टायर को एक डंडे के सहारे मेड़ में, स्कूल में, सड़क में, घर में, बाहर में दौड़ाते रहना। कुछ लकीरें जमीन पर खींचकर एक पत्थर को पिड्डू बनाकर पैर से सरकाना। शायद कुछ याद आ रहा हो आपको। रबड़ के टायर को एक डंडे के सहारे मेड़ में, स्कूल में, सड़क में, मैदान में, घर में, बाहर में दौड़ाते रहना। कुछ लकीरें जमीन पर खींचकर एक पत्थर को पिड्डू बनाकर पैरों से सरकाना। एक डंडा हाथ में लेकर गिल्ली को आसमान में दूर तक उछालना। एक डंडा हाथ में लेकर गिल्ली को आसमान में दूर तक उछालना। माचिस के डिब्बों को पूरे गांव में, शहर के सड़कों में और कूड़ेदान में तन मन से ढूंढना। माचिस के डिब्बों को पूरे गांव, शहर के सड़कों में और कूड़ेदानों में तन मन से ढूंढना। फिर उनसे एक प्यारा सा खेल खेलना। कूली, पतंग, दीपक, अनगिनत थे उनके नाम। कुछ नाम आप भी बताना। बारिश में खूब भीगना। स्कूल और नहर में नहाना। कागज की नाव बनाकर तैराना और उसके पीछे पीछे तैरना। बारिश में खूब भीगना, नहर और स्कूल में नहाना, कागज की नाव बनाकर उसको पानी में तैराना और उसके पीछे पीछे दौड़ना। बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। लुक्की छुपी, छूने का खेलना और चेन बनाकर दोस्तों को पकड़ना। संबोलिया में छोटे से पत्थरों का छोटा सा टीला बनाना, फिर उसी को बॉल से गिराना और फिर बॉल की मार से बचते हुए उसको फिर से लगाना।
संबोलिया में छोटे से पत्थरों का छोटा सा टीला बनाना, फिर उसी को बॉल से गिराना और बॉल की मार से बचते हुए फिर से लगाना। आंटी के खेलों में एक से बढ़कर एक उस्ताद थे। कहीं पर भी छोटा सा दीपक बराबर जमीन में छेद करना और खेल शुरू कर देना। बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और अमरूद आम के बगीचे के चौकीदार को खूब सताना। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और अमरूद आम के बगीचे के चौकीदार को खूब सताना। खो खो, कबड्डी का अलग ही मज़ा था। अब यारों याद ही रह गई है। यारों चलते चलते कुछ इंडोर गेम की भी याद दिला दूं। यारों चलते चलते कुछ इंडोर गेम्स की भी याद दिला दूं। कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, चेस का था वो अपना बचपन। कॉमिक्स में चाचा चौधरी, साबू, राका, बिल्ली, बिल्लू, पिंकी, रमन, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, राज कॉमिक्स, चंपक, नंदन, मनोज कॉमिक्स, बाकेलाल, अनगिनत हैं। कितने बताऊं। कुछ यारों आप भी याद कर बताना। कुछ यारों आप भी याद कर बताना। बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। ये सब बातें और ये कविता अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना। ये सब बातें और ये कविता अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना, क्योंकि वो अब मशीन की दुनिया में खो गए हैं। क्योंकि वो अब मशीन्स की दुनिया में खो गए हैं। पर मेरा बचपन अभी भी ज़िंदा है मेरे ख्यालों में। पर मेरा बचपन अभी भी ज़िंदा है मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पर अभी समय कम है। फिर याद दिलाऊंगा आपको अपने बचपन की, क्योंकि बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। क्योंकि बचपन में खेले हुए खेलों की अक्सर याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये लिखी गई कविता आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ अपने बचपन के दिन याद आए होंगे। यादें बहुत सी हैं, बहुत से खेल हैं, लेकिन वक्त काफ़ी कम रहता है और लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ये छोटी कविता लिखी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो ज़रूर मैं आपसे बोलूँगा कि अपने बच्चों को, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको एक कविता ज़रूर सुनाना, ताकि उनको इस कविता के माध्यम से आप बता सको कि बच्चों कौन कौन से खेल होते हैं जो हम लोग खेल सकते हैं। वरना आजकल के बच्चे टीवी देखते हैं या मोबाइल्स में ही लगे रहते हैं। हमारा बचपन इतना खुशनुमा इतना था कि हम ज़िंदगी के रंग सारे जी ली अपनी ज़िंदगी बचपन वाली पूरी जितनी जीती थी। तो बस इसी कविता के साथ मैं विश्राम लूँगा। अब उम्मीद करूँगा कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आप मुझे थोड़ा सा भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि हाँ मैं कविता अच्छी लिख सकता हूँ और लिखते रहूँ, क्योंकि ये मैंने बताया ज़िंदगी की 5वीं कविता लिखी आज, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद्र राजा को नए व्यूवर्स ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो मेरे पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है इसको, और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना। कुछ अपनी बातें बताना बचपन की, कुछ मैंने बताई अपने बचपन की, मिलती जुलती हैं सारे बचपन की, भी सब उसी उम्र से गुजरे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कविता पसंद आई होगी। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये कविता यहाँ पे मैंने समाप्त कर दी। दोबारा सुनाऊंगा तो फिर लंबा टाइम पड़ जाएगा, इसलिए आप इसी में रिपीट करके सुन लेना अगर आपको अच्छी लगी हो। और लाइक्स ज़रूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना, और नए सब्सक्राइबर बनाने में मेरी मदद ज़रूर करना। और जो नए सब्सक्राइबर इसको सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ के लिए अपना यूट्यूब चैनल खोला है और काफ़ी लोगों का मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है, और आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। देखिए क्या लेकर जाना है, क्या लेकर आए थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
मैं अच्छे एपिसोड्स के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आते रहता हूँ और आते रहूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भगवान सबकी रक्षा करें।